कुंभ मेले के दौरान आखिर कहां से अचानक प्रकट हो जाते हैं? नागा साधु और मेला खत्म होने के बाद यह कहां जाते हैं? इनके जीवन का उद्देश्य क्या होता है? किस तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर नागा साधु बनते कैसे हैं? क्या नागा साधु बनने के लिए किसी का खून करना पड़ता है? क्या है नागा साधुओं के जीवन का असली रहस्य? आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त आजाद आपको सब कुछ बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, बाप रे बाप, ऐसे होते हैं नागा साधु। कितने आश्चर्य की बात है दोस्तों, जिस भारत में साधु रहते हैं वहां के ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है। दोस्तों, नागा साधु एक विचार है जो खुद को त्यागने से शुरू होता है। त्याग सबसे पहले शरीर का होता है, जिसमें नागा साधु बनने वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद का अंतिम संस्कार करता है, फिर पिंड दान करके नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपना खुद का पिंड दान कर चुका होता है। अब उसे सांसारिक दुनिया और शरीर का कोई मोह नहीं होता। भयंकर ठंड में भी निर्वस्त्र रहना पड़ता है, उन पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे में नागा साधुओं के स्वरूप को बहुत बार लोग समझ ही नहीं पाते। उनके बालों की लंबे जटाएं शरीर पर रगड़ी हुई भस्म तपस्या का अनोखा तरीका है। दोस्तों, नागा शब्द के कई अर्थ होते हैं। संस्कृत में नागा का अर्थ पहाड़ होता है और नागा साधु उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ पर रहकर तपस्या करते हैं। इसके अलावा कचहरी भाषा में नागा शब्द का अर्थ होता है एक युवा बहादुर सैनिक। जी हां दोस्तों, नागा साधु सिर्फ निर्वस्त्र होकर नहीं घूमते, बल्कि इनका इतिहास बहुत हैरान करने वाला है, जिसका कनेक्शन सीधा गुरु आदि शंकराचार्य से। ऐसी मान्यता है कि जब गुरु आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, तब उन्होंने इन मठों की रक्षा करने के लिए नागा साधुओं की एक टोली बनाई। ये वो सन्यासी थे जिन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान था। दोस्तों, कई सारे इतिहासकारों को तो यह भी कहना है कि नागा साधुओं का पंथ सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है। सिंधु घाटी की खुदाई में कई ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनमें जटाधारी नाग साधुओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। कुछ पुस्तकों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि नागा साधु दुनिया के सबसे कुशल साधु में से एक है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया तपस्या से शुरू होती है और यह तपस्या कभी ना खत्म होने वाली दीक्षा के साथ जारी रहती है। भारत में इस वक्त 13 अखाड़े हैं जो उन्हीं युवाओं को नागा साधु बनाने की दीक्षा देते हैं, जिनकी आयु 16 से 20 वर्ष के बीच होती है। भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए 4 लाख से ज्यादा नागा साधु हैं। बड़े बड़े देशों के पास इतनी बड़ी सेना नहीं होती जितने तो हमारे पास नागा साधु हैं। हालांकि इन्हें लेकर लोगों के मन में सवाल बना रहता है, और सबसे पहला सवाल तो यही है कि नागा साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। दोस्तों, इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था का महत्व रखते हैं। उनका मानना है जब कोई इंसान दुनिया में जन्म लेता है तो वह निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है, और यही प्राकृतिक अवस्था होती है, और इसी अवस्था में वह अपना पूरा जीवन बिताते हैं। दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि लोगों के मन की नागा साधु अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले इंसान को अपना पिंड दान करना पड़ता है, और जो भस्म उनके शरीर में होता है वह मृत शरीर से बनी राख होती है, जिसे शरीर पर रगड़कर नागा साधु भी बताते हैं कि वह मृत्यु को जीत चुके हैं और अब मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? क्यों उन पर मौसम का कोई असर नहीं होता? असल में जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसका शरीर ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां उसे सर्दी, गर्मी और आग जैसी तमाम बाहरी चीजों का एहसास होना बंद हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक महिला के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वह निर्वस्त्र होता है और उसे बाहर के मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नागा साधु भी प्रकृति को गर्भ समझते हैं और बाहर की सारी चीज उनके लिए बेअसर है।